हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक कोहेशन एंड कपलिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ जो है दी जाएगी, जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं हमारी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, 115 के करीब जो है वीडियोस हो चुकी हैं, उन सभी की पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करें कपलिंग और कोहेशन। तो कपलिंग और कोहेशन क्या है ये जानते। देखिए, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कब अच्छा होता है, जब उसकी क्वालिटी बेटर होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कब अच्छा माना जाता है, अगर उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक कपलिंग हो गया, कोहेशन हो गया, इसके अलावा सिस्टम शेप होता है, फैक्टोरिंग होता है। ओके, तो बहुत सारे तरीके जो है होते हैं। तो आज जो है हम वही तरीक़ों में से दो इम्पोर्टेंट जो है तरीके पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अच्छा है या नहीं। तो दो तरीके हैं, कपलिंग और कोहेशन। ठीक है, होते बहुत सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ दो ही पढ़नी हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोहेशन। कोहेशन क्या है, देखिए, कोहेशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट इनसाइड ए मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर। A class with high cohesion would be one where all methods and class levels are used together to accomplish a specific task. Module with high cohesion tend to be preferable in software design. तो क्या कह रहा है ये कि कोहेशन क्या होता है, एक मेजरमेंट होती है जो एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल के अंदर कोई एक मॉड्यूल मान लीजिए ये है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। मॉड्यूल के अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनकी जो इंटरडिपेंडेबिलिटी है, इंटरडिपेंडेबिलिटी यानी कि उनके बीच में रिलेशन क्या है, कितना है, उस डिग्री को डिफाइन करता है कोहेशन। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कोहेशन। ठीक है, कि मॉड्यूल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप कितनी गहरी है। ठीक है, तो ये कौन बताता है, हमें कोहेशन बताता है। ये याद रखिए, मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स के अंदर रिलेशनशिप कैसी है, क्योंकि कपलिंग में क्या होता है, मॉड्यूल्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है। ये तो हो गया मॉड्यूल के अंदर ही। या एक अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक घर में अगर हम माने तो बहुत सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, घर में क्या होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। उस घर को आप क्या मान लीजिए, मॉड्यूल मान लीजिए। ठीक है, मॉड्यूल मान लीजिए। अब उन घर के सदस्यों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको मेजर किया जाता है कोहेशन से। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप होगी, मतलब जितना कोहेशन ज़्यादा होगा, उतनी ही क्या मानी जाएगी, सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा माना जाएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव होना चाहिए। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तभी अच्छा माना जाएगा जब उसके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, या कह लीजिए वो हाईली कोहेसिव है। ओके, एक घर भी तभी अच्छा माना जाता है जब उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कोहेशन। तो सिर्फ इतना ही बोला गया इसमें कि कोहेशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट इनसाइड ए मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर। ओके, मॉड्यूल विद हाई कोहेशन टेंड टू बी प्रेफरेबल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव होना चाहिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ कोहेशन। तो अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। देखें, सबसे पहले है कोइंसिडेंटल कोहेशन, देन लॉजिकल कोहेशन है, टेम्पोरल है, प्रोसीजरल है, कम्युनिकेशनल और इंफॉर्मेशनल कोहेशन है, सिक्वेंशियल कोहेशन एंड देन फंक्शनल कोहेशन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे वर्स्ट कोहेशन कौन सा है, तो वो हो जाएगा कोइंसिडेंटल कोहेशन, या कह लीजिए बैड कोहेशन कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो मॉड्यूल्स होंगे उनके बीच की रिलेशनशिप जो होगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी फंक्शनल कोहेशन में होगी। ठीक है, यही हो सकता है बैड और गुड, तो वर्स्ट और बेस्ट। तो ये आपको, ये इसकी जो सीक्वेंस है ये आपको याद होनी चाहिए, सबसे वर्स्ट कौन सा होता है और सबसे बेस्ट कौन सा होता है। लेकिन सम टाइम क्या करते हैं, वो आपको बेस्ट और वर्स्ट का ये वाले ऑप्शन ना दे के लॉजिकल कोहेशन दे सकते हैं, सिक्वेंशियल कोहेशन दे सकते हैं बेस्ट में। तो बस ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सा आता है।
ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए लो से हाई दिखाया गया है इसमें कि कोइंसिडेंटल कोहेशन, उसके बाद लॉजिकल कोहेशन। कोइंसिडेंटल कोहेशन में क्या होगा, जो मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में थोड़ा कम रिलेशनशिप होगा, देन लॉजिकल में थोड़ा ज़्यादा होगा, देन टेम्पोरल में और ज़्यादा, और फंक्शनल में और बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो यही जो है होता है कोहेशन। देन हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कोइंसिडेंटल कोहेशन। ठीक है, सबसे लोवेस्ट लेवल्स का कोहेशन होता है। और ये कब होता है कोइंसिडेंटल कोहेशन, जब मॉड्यूल के एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो। मतलब मान लीजिए कोई मॉड्यूल मैंने लिया और उसके एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, इस एलिमेंट्स के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कोइंसिडेंटल कोहेशन हो जाएगा। ओके, और ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम होता है हम उन्हें क्या कर देते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ऑलरेडी मॉड्यूल बहुत छोटा है और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही ना हो, ओके, तो वो कोइंसिडेंटल कोहेशन हो जाते हैं। तो देखिए कोइंसिडेंटल कोहेशन इज व्हेन parts of a module are grouped arbitrarily, the only relationship between the parts is that they have been grouped together। कि तभी जो है रिलेशनशिप होगा जब हम उनको एक साथ रखेंगे। An example of this could be a utility class where elements are completely independent of each other। ठीक है, कंप्लीटली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, तो वो कोइंसिडेंटल कोहेशन वहाँ पे माना जाएगा। ओके, तो ये बस याद रखिए। देन आता है लॉजिकल कोहेशन। लॉजिकल कोहेशन कब होता है, जब एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, लॉजिकल रिलेशनशिप होती है, या कह लीजिए कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही लॉजिकल क्लास में रखे गए फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर लॉजिकल कोहेशन होता है। ठीक है, तो लॉजिकल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड बिकॉज दे आर लॉजिकली कैटेगराइज्ड टू डू द सेम थिंग। ठीक है, तो वही हो गया कि कब होता है, जब एलिमेंट एक ही लॉजिकल क्लास में रखे गए फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इवन इफ दे आर डिफरेंट बाय नेचर। ठीक है, नेचर से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, लॉजिकली परफॉर्म कर रही हैं सेम चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुपिंग ऑल माउस एंड कीबोर्ड इनपुट हैंडलिंग रूटीन्स। ठीक है, दोनों ही किसके लिए यूज़ की जाती हैं, इनपुट के लिए। देखिए नेचर अलग अलग है दोनों का, लेकिन काम क्या कर रही है, सेम कर रही हैं, तो लॉजिकली कैटेगराइज टू डू द सेम थिंग, तो ये क्या हो जाएगा, लॉजिकल कोहेशन। देन आता है टेम्पोरल कोहेशन। ये कोहेशन अगर आप कहें तो लॉजिकल कोहेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही समय पर एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, टेम्पोरल कोहेशन जो है लॉजिकल कोहेशन से हाई लेवल का होता है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक साथ जो होते हैं प्रोसेस होते हैं। ओके, तो टेम्पोरल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड बाय व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। द पार्ट्स आर प्रोसेस्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ए फंक्शन विच इज कॉल्ड आफ्टर कैशिंग एन एक्सेप्शन विच क्लोज ओपन फाइल्स क्रिएट एन एरर लॉग एंड नोटिफाइज द यूजर। यानी कि सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग का जितना भी काम होगा वो सारा क्या हो जाएगा, एक साथ होगा, तो वो टेम्पोरल कोहेशन होता है। देन आता है प्रोसीजरल कोहेशन। ठीक है, ओके, प्रोसीजरल यानी कि प्रोसीजर में होता है सारा काम। कह लीजिए कि एक मॉड्यूल के जो एलिमेंट होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल के एलिमेंट क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और एक टास्क को पूरा करने के लिए क्या लेते हैं, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसीजरल है तो ऑब्वियस है सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगे। यही क्या होता है, हमारा प्रोसीजरल कोहेशन होता है। टेम्पोरल में वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पर वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो देखिए प्रोसीजरल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ए फंक्शन विच चेक फाइल परमिशन एंड देन ओपन द फाइल। तो एक फंक्शन हम ले रहे हैं जो कि पहले क्या करेगा, फाइल परमिशन। जब वो फाइल परमिशन कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद वो क्या करेगा, ओपन करेगा फाइल को। तो एक सीक्वेंस में जाएगा। जब हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा तो हम सेकेंड पे आते हैं। तो ये होता है प्रोसीजरल कोहेशन। ओके, कम्युनिकेशनल कोहेशन है नेक्स्ट, या इंफॉर्मेशनल कोहेशन कह लीजिए। कम्युनिकेशनल कोहेशन कब होता है, जब मॉड्यूल के एलिमेंट जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और एक काम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, और ये जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक समय में एक ही डाटा पर काम करते हैं। तो यही जो है इसे कम्युनिकेशनल
कोहेशन कहते हैं, यानी कि सीक्वेंस में भी होता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डाटा पर काम कर रहे हैं। अब जब वो सेम डाटा पर काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशनल कोहेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशनल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑपरेट ऑन सेम डाटा। जितने भी मॉड्यूल्स थे वो ऑपरेट हो रहे हैं सेम डाटा पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मॉड्यूल विच ऑपरेट ऑन द सेम रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्वेंशियल कोहेशन। इसमें क्या होता है, जब मॉड्यूल के एलिमेंट एक साथ ग्रुप में होते हैं और वहाँ पर एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे एलिमेंट की इनपुट की तरह होता है। जैसे वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था हमने कि फर्स्ट स्टेप का आउटपुट सेकंड स्टेप का इनपुट बन जाता है, ओके। फिर सेकंड स्टेप का आउटपुट थर्ड स्टेप के लिए इनपुट बन जाता है। तो ये होता है सिक्वेंशियल कोहेशन। तो sequential cohesion is when parts of a module are grouped because the output of one part is the input to another part, like an assembly line. Example, a function which read data from a file and process the data. ठीक है, एक फंक्शन है जिसने रीड किया डाटा को फ्रॉम ए फाइल, जो डाटा रीड किया है उसी को नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, प्रोसेस किया है उसी डाटा को। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट सेकंड का इनपुट बन जाएगा। तो ये सिक्वेंशियल कोहेशन होता है। फिर आता है फंक्शनल कोहेशन। बेस्ट कोहेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल के जितने भी एलिमेंट होते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो फंक्शनल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू ए सिंगल वेल डिफाइंड टास्क ऑफ द मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ एन XML स्ट्रिंग, ओके। तो इसमें जो है एक ही फंक्शन को सारे परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया कोहेशन, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव होना चाहिए। मॉड्यूल कह सकते हैं, मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव होना चाहिए। उनके बीच की में जो मॉड्यूल के जो एलिमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है कपलिंग। कपलिंग भी क्या एक मेजरमेंट है जो प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेबिलिटी को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे याद रखिए कपलिंग में क्या कर रहे हैं हम, मॉड्यूल्स के बीच में, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर हम दो मॉड्यूल्स के बीच की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कपलिंग आप कह सकते हैं जितनी कम होगी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उतना बेटर होगा। अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पे लिया था, एक घर के मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखिए इसी घर की अगर दूसरे से रिलेशनशिप पूछी जाए, ओके, तो आप कपलिंग क्या कह सकते हैं, एक घर की दूसरे घर के साथ रिलेशन कैसी है वो क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी, ओके। तो एक घर की दूसरे के साथ जितनी कम होगी रिलेशन उतना ही ज़्यादा जो है एक घर अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है घर के सदस्यों के बीच में रिलेशनशिप होना बेटर है ना कि बाहर वालों के साथ, ओके। तो घर के रिलेशनशिप मतलब यही होता है कोहेशन में कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ना कि मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप। मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप जितना कम होगा उतना बेटर डिज़ाइन होगा, लेकिन मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स के बीच में जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होगा वो उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन माना जाएगा, ठीक है। तो कपलिंग होता है मॉड्यूल्स के बीच में जो हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो हाउ मच वन मॉड्यूल नोज अबाउट द इनर वर्किंग और इनर एलिमेंट ऑफ अनदर वन, दैट इज हाउ मच नॉलेज इट हैज़ ऑफ द अदर मॉड्यूल। The system has low coupling. It is a sign of well-structured computed system and a great design. तो low coupled होना चाहिए और highly cohesive होना चाहिए किसी भी सिस्टम को, ठीक है। चलिए कपलिंग भी अलग अलग टाइप्स का है, जैसे कंटेंट कपलिंग हो गया, सबसे वर्स्ट कपलिंग जो मानी जाती है कंटेंट कपलिंग होती है। देन उसके बाद कॉमन कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है। डाटा कपलिंग को क्या माना जाता है, बेस्ट कपलिंग जो है माना जाता है, ठीक है। मेनली 5 ही होती हैं, लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल कपलिंग भी जो आ जाता है, तो ये भी याद रख लीजिए इसको, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंटेंट कपलिंग। हाई लेवल की कपलिंग होती है, एक मिनट,
तो हाई लेवल की कपलिंग होती है, लेकिन कैसी होनी चाहिए कपलिंग? लो लेवल की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो होती है बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी आप कह सकते हैं दो मॉड्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम एक मॉड्यूल में चेंज कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट दूसरे मॉड्यूल पर भी पड़ता है। ओके, तो कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स, दो मॉड्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है इफ़ दे शेयर कोड। इट मीन्स दैट इफ़ वी चेंज इन वन मॉड्यूल, अगर मैं एक मॉड्यूल में चेंज कर रही हूँ तो उसका अफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? डिपेंडेंट मॉड्यूल, जो उस पर डिपेंड है, क्योंकि वो दोनों क्या कर रही हैं? कोड कर रही हैं, शेयर। ठीक है, शेयर कर रहे हैं कोड। ओके, तो ये कंटेंट कपलिंग होती है। ठीक है, इसे क्या माना जाता है? बैड कपलिंग जो है माना जाता है, क्योंकि ये क्या होती है? हाईली कपल्ड होती है, लेकिन होना कैसे चाहिए? लो कपल्ड होना चाहिए। देन आते हैं कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग को ग्लोबल कपलिंग भी कहा जाता है, और ये कब होता है? जब जो ग्लोबल डाटा होता है दो मॉड्यूल्स के बीच में शेयर किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों ही मॉड्यूल में क्या आएगा? तब चेंज आएगा जब हम ग्लोबल डाटा में चेंज करेंगे। ठीक है, ग्लोबल डाटा में जब हम चेंज करते हैं तो दोनों में ही क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, दोनों ही मॉड्यूल्स में। तो देखिए, टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर्ड डाटा थ्रू सम ग्लोबल डाटा आइटम। दो मॉड्यूल्स हैं, कॉमन कपल्ड हैं और वो डाटा शेयर कर रहे हैं थ्रू सम ग्लोबल डाटा आइटम। ओके, इसे ग्लोबल कपलिंग कहेंगे। अगर मैं इस ग्लोबल डाटा में चेंज करूंगी तब इन दोनों मॉड्यूल्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है? एक मॉड्यूल जो होता है वो दूसरे मॉड्यूल के फ्लो, जो मॉड्यूल का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, और डाटा को एक से दूसरे मॉड्यूल में भेजता है। तो टू मॉड्यूल्स आर कंट्रोल कपल्ड इफ वन ऑफ देम डिसाइड द फंक्शन ऑफ द अदर मॉड्यूल और चेंजेस इट्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फंक्शन को भी डिफाइन करता है और जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको भी चेंज कर सकता है। ओके, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का। व्हेन वन मॉड्यूल पासिस पैरामीटर्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द अदर मॉड्यूल, जहाँ पे एक मॉड्यूल कंट्रोल करने के लिए जो है पैरामीटर्स को पास कर सकता है अदर मॉड्यूल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देन ये कंट्रोल कपलिंग हो जाएगा। अगला है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग देखिए, इस कपलिंग में क्या होते हैं? बहुत सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं, जो इसके अलग अलग पार्ट्स में काम करते हैं। तो व्हेन डाटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर, तो डाटा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है वन मॉड्यूल से अनदर मॉड्यूल में। ठीक है, ओके, एक एक्सटर्नल कपलिंग और पढ़ी थी हमने, एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग कब होती है? जब एक्सटर्नल डाटा फॉर्मेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को जो है दो मॉड्यूल्स के द्वारा शेयर किया जाए, तो वहाँ पर होती है एक्सटर्नल कपलिंग। ओके, लास्ट जो आती है डाटा कपलिंग, जिसे बेस्ट कपलिंग माना जाता है। टू मॉड्यूल्स आर डाटा कपल्ड इफ दे कम्युनिकेट थ्रू ए पैरामीटर। दो मॉड्यूल्स क्या हैं? तभी जो है डाटा कपल्ड होंगे जो वो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ए पैरामीटर, ना तो वो कोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ना ही डाटा एक दूसरे को भेज रहे हैं। वो कम्युनिकेट कहाँ से कर रहे हैं? पैरामीटर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि जो उनके बीच की रिलेशनशिप है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे डाटा कपलिंग बेस्ट होती है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट देखिए, डैश इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। यहाँ पे बताना है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, मॉड्यूल्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसको किसके द्वारा शो किया जाता है? कोहेशन, कपलिंग, नन ऑफ द मेंशन या ऑल। तो अभी हमने पढ़ा, जब हम मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं तो वो होता है कपलिंग। ठीक है, कपलिंग। और जब हम मॉड्यूल के एलिमेंट के बीच की बात कर रहे हैं तो वो होती है हमारी कोहेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपलिंग, क्योंकि बिटवीन मॉड्यूल्स यहाँ पे पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कपलिंग। मॉड्यूल कपलिंग का बेस्ट टाइप क्या है? कंट्रोल, स्टैम्प, डाटा या कंटेंट कपलिंग। तो डाटा कपलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, डाटा कपलिंग कैसी होती है? बेस्ट मानी जाती है इसमें। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कपलिंग।
देखिए कपलिंग में अगर हम बेस्ट देखें तो डाटा होती है, लेकिन वर्स्ट टाइप देखें तो कौन सा होता है यहाँ पे, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेशन। वर्स्ट टाइप कोहेशन का अगर हम अच्छे की बात करें तो सबसे कौन सा होता है, फंक्शनल कोहेशन होता है, और वर्स्ट कौन सा होता है, कोइंसिडेंटल कोहेशन होता है, जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप जो होता है एलिमेंट्स के बीच में नहीं पाया जाता, तो कोइंसिडेंटल कोहेशन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेशन, तो फंक्शनल कोहेशन, जहाँ पे एक ही फंक्शंस जो हैं वो मतलब एक ही फंक्शन पे जो है काम करते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। A software engineer must design the module with the goal of high cohesion and low coupling. True या false? तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव और लो कपल्ड, तो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक है, कोहेशन हाई होना चाहिए और कपलिंग कम होनी चाहिए। In what type of coupling the complete data structure is passed from one module to another? ओके, एक जो क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो इनकी डेफिनेशन से, जो हमने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस टाइप ऑफ की कपलिंग में क्या होता है, जो कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा वन मॉड्यूल टू अनदर पास हो जाता है। तो ये किस में पढ़ा हमने, एक्सटर्नल में, तो हम एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल में हम क्या कर रहे थे, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के जो भी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए डाटा स्ट्रक्चर किसके द्वारा पास किया जाता है, वन मॉड्यूल टू अनदर, स्टैम्प कपलिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं स्टैम्प कपलिंग। तो व्हेन डाटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर, तो वो स्टैम्प कपलिंग हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो और क्वेश्चन बनेंगे वो इनकी डेफिनेशन से बनेंगे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि किस कपलिंग के द्वारा जो है एक मॉड्यूल दूसरे मतलब पैरामीटर के थ्रू एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो डाटा कपलिंग हो जाएगा। तो मेन इनकी डेफिनेशंस हैं, बस यहाँ पे ये याद रखिए। ओके, बाकी कुछ यहाँ से और नहीं पूछा जाएगा। एक जो मेनली क्वेश्चन आता है कि किसी डिज़ाइन को कैसा होना चाहिए, तो हाईली क्या कह सकते हैं आप, हाईली कोहेसिव होना चाहिए और लो कपल्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। ठीक है, और इसका वर्स्ट और बेस्ट उनकी सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसका, इफ़ ऑल टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन, व्हाट टाइप ऑफ कोहेशन इज बीइंग एग्जीबिटेड। जितने भी टास्क हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेम टाइम स्पैन में, तो वहाँ पे कौन सा जो है कोहेशन होगा, फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल में सीक्वेंस में जाते हैं हम। ओके, टाइम का वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तो फंक्शनल कोहेशन नहीं, सीक्वेंस नहीं, बचा सिर्फ टेम्पोरल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टेम्पोरल कोहेशन की डेफिनेशन। टेम्पोरल कोहेशन इज व्हेन पार्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बाय व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, द पार्ट आर प्रोसेस्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो टाइम से ही रिलेटेड था, उसमें पूछा गया था इफ ऑल टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन, व्हाट टाइप ऑफ कोहेशन इज बीइंग एग्जीबिटेड। तो कौन सा हो जाएगा, टेम्पोरल कोहेशन। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस और टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ओके, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।